चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। वेलकम बैक ऑल द डिवोटीज। एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है। कुछ भक्त लोग आज जन्माष्टमी के बाद अभी आए हैं, आज ज्वाइन किए हैं। और हमारे 2 क्लासेस हो चुकी है। एक क्लास जो कल की थी जिसमें हमने क्विज की थी, और उससे पहले हमने श्लोक संख्या 25 किया था, जिसमें हमने एक विद्वान और अज्ञानी पुरुष के बारे में समझा था। विद्वान पुरुष वो होता है जो जानता है शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, और वो आसक्त नहीं रहता, अनासक्त होकर कार्य करता है। लेकिन अज्ञानी पुरुष अंतर नहीं जानता है आत्मा और शरीर के बीच में, और आसक्त होकर कार्य करता है। आइए अब हम आगे वाले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 26। और आप सभी से निवेदन है एक बार फिर से कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठें और अपनी नोटबुक, आज स्टोरी भी है तो भगवत गीता और नोटबुक साथ में लेके बैठे। श्लोक संख्या 26 अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप में से कोई जल्दी से मुझे टाइटल बता देगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज हमने क्या टाइटल दिया था आज का। हरे कृष्णा। कौन बताएंगे? माइक अनम्यूट करके बताइए। एक सेकंड, माइक अनम्यूट करने में फैसिलिटी नहीं। नाउ यू कैन। यस, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अज्ञानी लोगों को भक्ति में अज्ञानी लोगों को भक्ति में लगाना। बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो आज का श्लोक है उसी से आगे श्लोक संख्या 26 हम समझ रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके श्लोक को दोहराइए। कल हमने समझा था सक्तः और अनासक्तः, आसक्त और अनासक्त, विद्वान और अज्ञानी। श्लोक संख्या 26 दोहराइए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम, अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। एक बार और। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। श्लोक पढ़िए गीता तेजानी माता जी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हरि बोल। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे से आपने श्लोक को पढ़ा, और अब हम इसका अनुवाद समझेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे एक साथ। उसके बाद में फिर हम
इसको अच्छे से समझेंगे उदाहरणों के साथ में। आशा करता हूं आपको टॉपिक याद है कि अज्ञानी लोगों को भक्ति में, कार्य में लगाना, उसको भक्ति में जोड़ना। अनुवाद सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, प्लीज रिपीट। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति अपना कार्य करता है, कैसे बाकी लोगों को भी कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का प्रयास करता है। कल का श्लोक जो था 25वां श्लोक, परसों जो हमने समझा था उसमें समझा था अज्ञानी आसक्त रहता है, ज्ञानी अनासक्त रहता है। अज्ञानी शरीर और आत्मा को भेद नहीं जानता, लेकिन ज्ञानी शरीर और आत्मा के भेद को जानता है। ये सब हमने समझा। आज ही वो के वो दो शब्द उपयोग हुए हैं, पहला अज्ञानाम और दूसरा विद्वान। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है विद्वान व्यक्ति को चाहिए। भगवान स्वयं टेक्निक बता रहे हैं, प्रीचिंग टेक्निक। तो आप जो हैं अपने इसमें एक और हेडिंग लिख दीजिए, प्रीचिंग टेक्निक बाय लॉर्ड कृष्णा। प्रीचिंग टेक्निक बाय लॉर्ड कृष्णा। भगवान टेक्निक बता रहे प्रीचिंग कैसे करना है। राइट हम लोग पूछते रहते ना, प्रभु जी कैसे करेंगे, हमारे घर पे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, या बच्चे नहीं मान रहे हैं, या फ्रेंड्स नहीं मान रहे हैं। तो आपका उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। क्या उत्तर है देखिए, भगवान कह रहे विद्वान व्यक्ति कभी भी आसक्त हुए लोग किसमें आसक्त हो रखे हैं, सकाम कर्मों में। जो सकाम कर्मों में आसक्त लोग हैं उनको क्या नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, उनको रोकते नहीं है। वो ऐसे नहीं कहते अरे देखो मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं चैंटिंग कर रहा हूं, तुम भी कर लो, सब कुछ छोड़ दो। ऐसे वो नहीं करते हैं। जैसे आप लोग के घर पे हम लोग आए, तुमने ऐसे बोला कि आप लोगों को कि बहुत हो गया अब छोड़ दीजिए सब कुछ, हमारे साथ वृंदावन चलिए, ऐसा बोला? तो भगवान कृष्ण जो है प्रीचिंग टेक्निक बता रहे हैं। तो आज के बाद हमें ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है। भगवान कृष्ण ने प्रीचिंग टेक्निक बताई, मतलब काम करेगी। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भौतिक कामों से आसक्त है, जो मेटेरियलिस्टिक काम करना चाहता है, उसको डिस्टर्ब मत करो कि तुम ये काम रोक दो, ये काम बंद कर दो, ये काम अच्छा नहीं है, ये सब मेटेरियलिस्टिक है, ये माया है, उसमें उसको छेड़ो मत आप। अगर आप उसको ऐसे डिस्टर्ब करोगे, उसको रोकोगे, तो उनका मन क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर लाइन है, वो लिख लीजिए। हमें प्रचार करते समय ब्रिज बनाना चाहिए, वॉल नहीं। पुल बनाना चाहिए, दीवार नहीं। समझ में आया कुछ? कितनी सुंदर लाइन है ये। हमें प्रचार करते समय क्या बनाना चाहिए, पुल बनाना चाहिए। क्या नहीं बनाना चाहिए, दीवार। कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे कि क्या खड़ी हो जाए दोनों के बीच में, जो प्रचारक हैं और जिसको प्रचार किया जा रहा है उनके बीच में क्या खड़ी हो जाए, दीवार खड़ी हो जाए। क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो ब्रिज बन जाए। अब कोई समझाइए ब्रिज बनने से क्या मतलब है, यहाँ पर कौन बताएगा? पुल बनने से क्या मतलब है? सोनम सोनी जी बताइए क्या मतलब? यस प्रभु जी, हमको एक चेन बनानी है। जैसे प्रभुपाद जी ने हम कई सारे शिष्य बनाए, उनके शिष्यों ने आज तक पूछ रहे, जब आप किसी को प्रचार कर रहे तो पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, मतलब क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब कि आपस में लिंक बनाना चाहिए, लिंक को कभी तोड़ना नहीं है। इसको इस तरह से कहेंगे कि कोई भी एक बात कॉमन मिल जाए हमारे अंदर, हमारे में और उसमें कोई भी एक बात कॉमन मिल जाए, वहां से क्या कर दो, लिंक कर दो।
बाकी 99 बातें मिल नहीं रही है, एक बात मिल रही है, तो क्या कर दो, उससे उसको जोड़ दो। ये ब्रिज बनाना हो गया। पर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, दीवार खड़ी कर देते, तुम तो पापी हो, तुम तो ये हो, तुम तो ऐसे गलत कार्य करते हो, और इस तरह से दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। कभी भी जाके बोलते हो कि अभी जन्माष्टमी है, थोड़ा घर पे आ जाइए, नहीं आता है। उसको आप बोलते हैं कि थोड़ा चैंटिंग कर लो, वो नहीं करता है, क्योंकि क्या खड़ी हो चुकी है, दीवार खड़ी हो चुकी है। तो हमें ब्रिज बनाना सीखना है, हमें लिंक करना सीखना है। तो भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं कि हमें कभी भी ऐसे अज्ञानी लोगों को, अज्ञानी लोग क्या होते हैं, आसक्त होते हैं अपने सकाम कर्मों से, ये करूंगा तो वो मिलेगा, ये बिजनेस वो बिजनेस, इधर इन्वेस्टमेंट इधर इन्वेस्टमेंट, वो बहुत आसक्त होते हैं। ऐसे लोगों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, और फिर क्या करना है, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। भक्ति भाव में उनको, भक्ति भाव से धीरे 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 अपना कार्य करते रहेंगे, अपनी भक्ति प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनको भी किस में लगा लेंगे, भक्ति में, सेवा में लगा लेंगे। तो ब्रैकेट में लिखा प्रभुपाद जी ने, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। इसका मतलब क्या है स्वाति जी, कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो? आपकी 2 दिन की एब्सेंट लगी हुई है बताइए। ताकि मतलब वो कृष्णा भावनामृत के पथ पर आगे बढ़ने लगे। क्रमिक विकास। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं बातों को, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। यस, हाँ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। हमें किसी को ये नहीं बोलना है, प्रवीण खैनी जी ये क्या बिजनेस में आप बिजी हो, सब छोड़ दो, आ जाओ वृंदावन। हमें धीरे धीरे एक माला जप करो, थोड़ा कभी वृंदावन फेस्टिवल्स में आ जाओ, कभी कुछ कर लो, धीरे 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 उनको कृष्ण भावनामृत में जोड़ना है। क्रमिक विकास, ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ये बात को हमें सीखना है। आप क्या एकदम से आ गए थे क्या? आप लोग भक्ति में एकदम से आ गए? आपको भी टाइम लगा, आप भी ग्रेजुअली आए हैं। कई बार जैसे मंदिर में भक्त बन जाते हैं ना प्रभु जी लोग, कॉलेज के बाद में भक्त बन के पूरा घर पे जाके इम्पोज करते हैं उनके ऊपर, आज से ही 16 माला जप करो, आज से भोग लगाना शुरू कर दो। पूरा घर पे जाके अपने मदर फादर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 16 माला किया नहीं तो लाइफ पशु के समान है, क्या जिंदगी जी रहे हो, हाँ मेरे माँ बाप होके तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि प्रभु जी आपको कितना टाइम लगा भक्त बनने में, आपको क्या क्या हुआ। आप मंदिर में जाते थे प्रसाद खाने के लिए, चैंटिंग करने के लिए नहीं जाते थे, और फिर प्रसाद खाते 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 धीरे 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 मन पवित्र हुआ और धीरे धीरे भक्ति में जुड़े हो, तो उनको भी तो मौका दो। इस बात को समझना है। तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको शुरुआत में अच्छे से कार्य करने, बहुत इंटेलिजेंट बनना है प्रीचिंग में। कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत बुद्धिमानी से प्रीचिंग करना है, राइट। तो हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर जॉर्ज हैरिसन का एग्जाम्पल लेंगे, द बीटल्स, द पॉप सिंगर ऑफ 90s 60s का पॉप सिंगर थे बीटल्स। तो उनका बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी हम पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। यस और नो? यस और नो? यस आ गया ना, कि जो भी व्यक्ति जैसे सकाम कर्मों में, भौतिकता में लगा हुआ है, उसको ऐसे डायरेक्टली मना मत बोलिए, उसको धीरे 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 धीरे। अरे ऐसे ऐसे उदाहरण है, हम क्या बताएं आपको। अहमदाबाद के हमारे एक अभी बहुत अच्छे मंदिर के प्रभु जी हैं, उनका नाम है नदिया निमाय प्रभु। लेकिन पहले वो जो है, जब उनके ऑफिस में प्रभु जी प्रचार करने के लिए गए थे, वो ऐसे टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, प्रभु जी आए वहां पर, हाँ आइए बाबा जी, क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं आप? तो आज वो व्यक्ति पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। इसका मतलब क्या है? सारे वेदों द्वारा मुझे जाना है। ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए। वेद पढ़ के, शास्त्र पढ़ के किसको जानना है? बोलिए सभी लोग, इशारा करके बोलना होगा, बहुत दिन हो गए। यस, उस मुरली वाले उस कृष्ण को जानना है, सारे वेदों को समझ करके, सारे शास्त्रों को पढ़ करके। प्रभु जी आपको मालूम है, मैंने ये पुराण पढ़ा हुआ है, मैंने वो पुराण पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या कृष्ण के प्रति आसक्ति हुई, या कृष्ण के प्रति भक्ति में आगे बढ़ पाए? नहीं, वो तो नहीं हुआ, तो मतलब नहीं है।
भगवान स्वयं कह रहे हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यः, सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए। ठीक है, और ये वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब क्या होता है जल्पा खैनी माता जी? वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। बताइए क्या मतलब है इसका? माइक अनम्यूट करके कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं समझ में आया। नहीं पता है प्रभु जी। कौन बताएगा? सुनीता घिडियाल माता जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पराकाष्ठा? इट इज द हाईएस्ट स्टेट, पैराडाइम, सबसे हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी है। यस, अल्टीमेट, और कह सकते हैं एंड। ये सब कुछ करने का एंड क्या है? बोले भगवान कृष्ण को जानना। ये सब करते हैं, हम वैदिक पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ आदि हवन आदि सब कुछ करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना, कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिएगा, आपके क्विज में आएगी। वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा क्या है? नेक्स्ट, सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं और हमारे निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। अब सेम बात आ गई वापस, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कौन है? इशारा करके बताइए। यस, हमारे जीवन के चरम लक्ष्य कौन है? कृष्णा। तो इस सारा वेद, आज आपको क्लियरिटी आ रही है थोड़ी सी? इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, 108 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, ये सबका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। लोग बड़े बड़े स्कॉलर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देने लग जाते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। कृष्ण को जानने से अर्थ है कृष्ण के प्रति भक्ति करना, कृष्ण के प्रति प्रेम जागना। समझ में आ रहा है ना आपको? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना है। नेक्स्ट, लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। इसको समझाएंगे पूनम गर्ग माता जी, बताइए क्या मतलब है इसका? सभी लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइक अनम्यूट करके बोलिए। माता जी माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप? हमने आपको रिक्वेस्ट भी भेजा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। विभा जैन माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। यस, जो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त लोग हैं वो वेदों के कर्म कांड वाला की, यानी ये यज्ञ करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा, उसी चीज को ग्रैस्प करते हैं, उसी चीज को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही। तुम्हें एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ मालूम है? प्रभुपाद जी यज्ञ कर रहे थे, तो भक्तों का दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर एक नया भक्त आया, वो बहुत बड़ा स्मोकर था, ड्रंकर्ड था, वैसे था। तो उसने क्या किया मालूम है? वहां पर अग्नि जल रही थी, यज्ञ हो रहा था, उसने अपनी सिगरेट निकाली और अग्नि में डाल दी। क्योंकि उसके मन में क्या है, आग आग किसके लिए होती है? बोले सिगरेट जलाने के लिए होती है। उसी तरह से जो भौतिकता में बहुत ज्यादा लिप्त व्यक्ति है, जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा लिप्त व्यक्ति है, उसको हर चीज कैसे दिखेगी? इंद्रिय भोग के अनुसार। वेदों में भी, शास्त्रों में भी वो क्या ढूंढेगा? विवेक पंडित जी, वो क्या ढूंढेगा? अपने स्वयं के डिजायर फुलफिल करने के तरीके। हाँ, खुद की इच्छाओं को पूरा करने की चीजों को ढूंढेगा। तो अब पढ़िए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वाली लाइन। लेकिन चूंकि बद्ध जीव, स्वाति जी, लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। हम लोग इंद्रिय भोग के अलावा कुछ नहीं जानते थे कृष्ण भक्ति में आने के बाद। पहले बस यही समझते थे इंद्रिय भोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। अतः वे वेदों का अध्ययन भी इसी दृष्टि से करते हैं। वेदों में भी वो क्या देखते रहते हैं? ऑफर्स देखते रहते हैं, फ्लावरी वर्ड्स। याद आ रहा है आपको? ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। उनको वेदों में भी वही चीज अच्छी लगती है। नेक्स्ट, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। इस बात को अच्छे से समझिए। कोई रेगुलर जो शास्त्रों में बताया गया है
वैसे इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वैसे वैदिक अनुष्ठान करता है, तो धीरे धीरे उसके पुण्य बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे वो कहां पर आ जाएगा? कृष्ण भावनामृत तक आ जाएगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस तक आ जाएगा। क्या हमने कृष्णा कॉन्शियस तक आने के लिए कुछ अलग से कार्य किया? नहीं, हमारे कार्य जो है शास्त्रों के अनुसार थे, थोड़ा नियम पालन करते थे, कभी गलत रास्ते पे नहीं करते थे कुछ गलत काम, तो इसलिए धीरे 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 हमारे पुण्य बढ़ते गए और हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ गए। यही कहा गया है कि अगर कोई वैदिक नियमों का पालन करता है, वैदिक अनुष्ठान करता है, नियमित रूप से इंद्रिय तृप्ति, नियमित मतलब क्या होता है? रेगुलर नहीं, नियमित मीन्स रेगुलेटेड, रेगुलर नहीं रेगुलेटेड। क्या समझ में आया इसको? स्वाति जी बोलिए, रेगुलर नहीं रेगुलेटेड बोलिए। ध्यान खोए खोए है आप कहीं पर। मैं पढ़ रही थी आगे, सॉरी। हाँ, कौन बताइए इसका अर्थ तो बताइए, रेगुलर नहीं रेगुलेटेड। सिंपल है ये तो। एक मिनट। 24 ओवर। हाँ जी, 24 ओवर, 24 आवर्स, तो उसको बोलेंगे रेगुलर। और रेगुलेटेड मीन्स नियमित रूप से, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट ऐसे डेली करना, डेली नशा करना, एवरी डे नियमित नशा करना, ड्रिंक करना, तो वो अच्छा नहीं, वो शास्त्रों में नहीं बोला गया। उसको क्या करना? रेगुलेटेड करना, नियमित करना, कि भाई महीने में एक आध बार कुछ ऐसा है। तो ऐसे करने वाले लोग धीरे 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 पुण्य करते करते आगे बढ़ जाते हैं और वो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अतः पढ़िए आगे हमारे साथ साथ, अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, और यहाँ पर एक और शब्द उपयोग किया गया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। क्या मतलब है संध्या माता जी बताइए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मैं लिखा हुआ स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनित कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट है, उसे जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। आज आपको एक नई बात भी बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। हर एक जीव जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित है, ठीक है, और वो 5 प्रकार के संबंध होते हैं। लिख लीजिए, आप पहले भी बता चुका हूं मैं, लिख लीजिए। हर एक आत्मा भगवान से संबंधित है, रिश्ता है भगवान के साथ में, और वो 5 प्रकार के संबंध होते हैं, उनमें से कोई भी एक संबंध होता है। तो सबसे पहला है शांत रस। वो शांत रस में जुड़ा हुआ हो सकता है। शांत रस अर्थात कि वो भगवान का कोई नेकलेस बन गया है, या कोई मोर पंख बन गया है, या भगवान के चरण की पादुकाएं बन गया है, तो उस रिश्ते में जुड़ा हुआ है भगवान के साथ। भगवान का कुछ पैराफेरनलिया बना हुआ है, भगवान का आभूषण बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे शांत रूप से जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? वापस बोल रहे हैं। तो जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट भी हमारे से रिलेटेड है। कैसे है? शांत रूप में रिलेटेड है। बट ये पर्सन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये क्या रहती है? पर्सन, एक व्यक्ति होता है। भगवान का मोर पंख है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। भगवान की फ्लूट है, वो एक पर्सन है। भगवान की इयररिंग्स है, वो एक पर्सन है। तो ये सब भी भगवान से जुड़े हुए हैं, पर किस रूप में है? शांत रूप में जुड़े हुए हैं। उसमें एक्सचेंजेस नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? उसमें विनिमय नहीं है, लेन देन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये शांत रूप में जुड़ना हो गया, पहला संबंध हो गया। तो कुछ आत्माएं भगवान से ऐसे जुड़ी हुई है। दूसरा, दास रस में। दास्य रस में अर्थात सर्वेंट। मैं भगवान का क्या हूं? दास हूं, सर्वेंट हूं। तो उदाहरण क्या हो गया इसका उदाहरण हो गया जैसे हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? दास्य रस में जुड़े हुए। कभी भी आप ये गलती मत करना कि हनुमान जी को आप भगवान के बराबर बोल दें। हनुमान जी हमेशा क्या है? दास है भगवान के, परम भक्त है वो। तो ये हो गया दास्य रस में हो गया। उसके बाद में क्या आता है? साख्य रस। साख्य रस मतलब क्या होता है? ये तो मालूम है सबको, भगवती अर्जुन, मित्रता। तो मित्र रूप में जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं साख्य रस, ठीक है। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है? यशोदा माता।
माता पिता के रूप में, यस, पेरेंटलहुड, माता पिता के रूप में उसको जुड़ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। उसके बाद आता है कौन सा? माधुर्य रस। और उसमें क्या होता है? प्रेमी के रूप में जुड़ना भगवान के साथ, प्रेमी के रूप में जुड़ना। तो ये 5 सखिया हो गई भगवान की, भगवान के सखा हो गए, गोपाल भी हो गए। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? भगवान जी जरा शांत रस का रिपीट कर दीजिए। भगवान जी शांत रस, भगवान जी कैसे रिपीट करेंगे? मेरे मुंह से भगवान जी और निकलता है, मैं क्या करूं? भगवान जी नहीं तो शांत रस मतलब कि भगवान से न्यूट्रलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलिटी, कुछ न्यूट्रल रहता है वो, भगवान से कुछ एक्सचेंज नहीं है। दास में सेवा है, साख्य में कुछ सखा रूप में जुड़े हुए, वात्सल्य में माता पिता के रूप में जुड़े हुए, लेकिन शांत में, न्यूट्रलिटी में कुछ संबंध नहीं है, कुछ विनिमय नहीं है। जैसे भगवान के चरणों की पादुका बन जाना, भगवान की बांसुरी बन जाना, भगवान के जो कानों के कुंडल बन जाना, भगवान का मुकुट बन जाना, ये एक एक पर्सन है, ये याद रखना, एक एक व्यक्ति है। ये एक मुकुट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? एक व्यक्ति है, एक भगवान का हार एक व्यक्ति है। तो ये जो है शांत रस होता है, न्यूट्रलिटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ जी। सब लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे पे बहुत बढ़िया बढ़िया लिख के ले भेजा था। प्रभु जी सरस्वती जी उनकी बांसुरी है। कौन बोल रहा है? प्रभु जी, सुनीता गिरडियाल बोल रही हूँ। प्रभु जी, जो सरस्वती माँ है वो उनकी बांसुरी है। जब उन्होंने नहीं उसको हम समझेंगे कभी, वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में है, दूसरे संबंध में है वो। हरे कृष्ण। शाश्वत रूप से नहीं है वो। हरे कृष्ण। तो हम आपने टीचर्स डे पे बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी को धन्यवाद दिया, हमें भी बहुत सारा धन्यवाद दिया कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। पर आपको थोड़ा आपके अंदर भी दिखना चाहिए कि हाँ हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फिर वो वर्ड्स में हो जाएगा बस। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट लाइन, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। वापस पिछली वाली लाइन। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव, स्वरूप सिद्ध मतलब प्योर डिवोटी। अच्छा, मैं ये पॉइंट तो समझाना भूल गया। ये 5 प्रकार के क्या हो गए? संबंध। जिसने अपने संबंध को जान लिया उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। कैसा स्वरूप है मेरा? मैं शांत स्वरूप में हूं कि मैं दास्य स्वरूप में हूं, मैं साख्य स्वरूप में हूं कि मैं वात्सल्य स्वरूप में हूं कि मैं माधुर्य स्वरूप में हूं? उस स्वरूप को जान लिया उसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, प्योर डिवोटी, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। आशा करता हूं आप लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं इन बातों को। आश्वी जी समझ में आ रहा है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो होता है जो अपना स्वरूप को जान चुका है। मैं आत्मा किस रूप से रिलेटेड हूं भगवान से। पर अभी हम जानते हैं क्या अपने स्वरूप को? नैना पटेल माता जी, यस और नो? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अभी बाहर हूँ। हम नहीं जानते हैं कि हम भगवान से कैसे रिलेटेड हैं, हमारा स्वरूप कैसा है। आप कृष्णा के फ्रेंड हो कि आप कृष्णा के दास हो कि आप कृष्णा के माता पिता के रूप में हो, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अभी जब तक हम नहीं जानते तब तक हमें किस रूप में रहना होता है? दास्य रूप में। जीवेर स्वरूपा है नित्यर कृष्णेर दास। ठीक है, अब आज से कोई स्पेकुलेट करना मत शुरू कर देना, पहले बोल रहा हूं मैं, वार्निंग दे रहा हूं मैं। मैंने ये बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कल से कृष्णा तो मेरा भाई है तो सखा रूप में या फिर मित्र रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया। कृष्णा तो मेरा लवर है तो उसको लवर रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया कल से। अपनी मर्जी से कॉन्कॉक्ट नहीं करना है, अपनी मर्जी से अपने मन से नहीं निकालना है कि मैं कृष्णा से ऐसे संबंध में हूं। भक्ति करते 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 आपका स्वरूप उजागर हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कृष्ण से कौन से संबंध में हैं। तो उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध। मैंने देखा है कई बार, हमारे किसी के घर पे जाओगे ना, बोले आपके घर में लड्डू गोपाल है? हाँ लड्डू गोपाल की तो बढ़िया अच्छे से। अरे वो तो हमारा बच्चा है, हम तो बच्चे रूप में उसकी सेवा करते हैं, हम तो उसके पिताजी हैं,
हम तो उसके माता जी हैं। जब मर्जी आए तो वो थोड़ा सा इशारा कर देता है, हम उसको दूध पिला देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, ज्यादा उसका हम ध्यान नहीं रखते। आरती वारती करना ये सब हम नहीं करते उसका। तो वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम तो वात्सल्य रूप में जुड़े हुए, ये तो लाला है हमारा। ये थोड़ा सा नहीं करना है जब तक हम भक्ति में स्वरूप सिद्धि की स्थिति तक नहीं पहुंचते। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं। आज आप में से कम 5-10 लोगों के ऐसे प्रश्न होंगे क्लास के बाद, तो बाद में लूंगा, अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। कृष्ण को तो मैंने भाई समझ रखा है, कृष्ण को तो मैंने अपना क्या कहते हैं पति समझ रखा है, कृष्ण को तो मैंने अपना सखा समझ रखा है। ये थोड़ा गलती कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है जब तक स्वरूप सिद्धि नहीं होती है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, वो अन्यों के कार्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए। उनको बाधा नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अब इसके लिए जॉर्ज हैरिसन का उदाहरण लेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, पहले ये पूरा कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, वो प्योर डिवोटी है, तो उन्होंने जॉर्ज हैरिसन को डिस्टर्ब नहीं किया उसके कार्य करने में। वो बीटल्स में था, सिंगिंग करता था, तो उसको हम समझेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते तात्पर्य। अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। इस पूरी की पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अतः से लेकर के समर्पित किया जा सकता है, यहाँ तक अतः से लेकर के समर्पित किया जा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाएं, किंतु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में प्रदर्शित किया जाए। अपनी लाइन में, अपनी भाषा में बोलेंगे। विनीता जी, शीतल जी, कोई है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। कहाँ गए सब लोग? भक्ति जी, ईशिका जी, सब लोग ना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? भूमिका महाजन जी, सब छुप जाते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। बताइए, अर्ना देवानी जी, बताइए क्या मतलब है इसका? आपके अपने शब्दों में बोलिए, जो पूरा अंडरलाइन करवाया उसको। रिम्पल देवानी जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे जो व्यक्ति है उसको हमें ज्यादा उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो भी वो करते हैं उसको करने देना चाहिए। कृष्ण को, और जो भी वो करते हैं ना करके हमें ब्रिज बनाना है। आज आपका ध्यान कहीं और है, गड़बड़ लग रहा था। देखिए, बताइए शकुंतला माता जी, आप बताइए क्या मतलब है इसका? माइक अनम्यूट करके बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए दोनों लाइनों को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करवाए ना जल्दी से। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो कृष्णा भावनामृत व्यक्ति है, उसको जो इंद्रिय भोगों में जो अपना कार्य करता है दूसरा व्यक्ति, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और पथ प्रदर्शन करना चाहिए, उसको मार्ग दिखाना चाहिए। हाँ, उसको पथ प्रदर्शन करना चाहिए। पथ प्रदर्शन कैसे? हाँ बताइए। प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित करें। समझ आ गया आपको? कोई अपने मटेरियलिस्टिक फैक्ट्री से, ऑफिस से, कोई एक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, वो अपने कर्म के फल को कृष्ण के समर्पण करना सिखाना है। उसको प्रोफेशन छोड़ने के लिए मत बोलिए आप। प्रीचिंग टेक्निक समझ में आ रही है? दर्शना बनाने माता जी आवड़े छे? प्रीचिंग टेक्निक कृष्णा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उसको कर्म छोड़ने के लिए मत बोलो। कोई एक्टर है या ये है वो है, म्यूजिशियन है, रॉक बैंड है, ये है वो, उसको वो कर्म छोड़ने के लिए मत बोलो। क्या बोलो? उसको अपने कर्म का फल कृष्ण को देने के लिए बोलो, अपने कर्म का फल कृष्ण को समर्पण करने के लिए बोलो। या यहां से शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आगे पढ़ते हैं इसमें। अपितु, पिछले वाली लाइन वापस। अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाए। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए।
तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वो लोग भी उनका आचरण करके, उनको देख करके कृष्ण भावनामृत को पालन करना शुरू कर दे। ठीक है। प्रीचिंग टेक्निक नंबर 2। प्रीचिंग टेक्निक नंबर 1 क्या हो गया? किसी को अपना काम करने से रोकना नहीं और अपने कर्म फल को, उनके कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रेरित करना। लिख लीजिए, मैं पूछूंगा आपको 3-4 प्रीचिंग टेक्निक क्या क्या है। प्रीचिंग टेक्निक नंबर 1, किसी को अपना काम करने से रोकना नहीं। नंबर 2, अब इसको 2 कर देते हैं, उनको अपने कर्म का फल कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए बोलना, मदद करना। कर्म के फल को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए मदद करना। प्रीचिंग टेक्निक नंबर 3 वो क्या है? खुद ऐसे कार्य करना कि वो धीरे धीरे आपको देख करके कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाए। प्रीचिंग टेक्निक नंबर 3, खुद ऐसे कार्य करना कि वो धीरे 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 आपको देख करके कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाए। अमिता माता जी, क्या हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? प्रीचिंग टेक्निक नंबर 3 लिखा हुआ है, देखिए ना। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। मतलब कि खुद आचरण करके दिखाना, उससे ऑटोमेटिकली आगे वाला व्यक्ति प्रीच हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई प्रीचिंग टेक्निक नंबर 3। मैं पहले कई बार क्लास ले चुका हूँ भगवत गीता की श्लोक की, बट ये मुझे आज पहली बार समझ में आया। प्रीचिंग टेक्निक नंबर 1, 2, 3। हरे कृष्णा, आप लोगों की संगति में ये हो पाता है। यद्यपि अज्ञानी पुरुष, हो गया, आपने सबने लिख दिया। नेक्स्ट, यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता। अज्ञानी पुरुष जो आसक्त है उसको अपने कार्य में छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब कि उसको उसका कार्य करते देना चाहिए। परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल आ गया, थोड़ा सा 4th नंबर का प्रिंसिपल है, प्रीचिंग टेक्निक नंबर 4। ये कौन सी टेक्निक है? ये थोड़ी सी अलग टेक्निक है। कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा लेता है चैंटिंग करने में, भगवत गीता पढ़ने में, भागवतम पढ़ने में, तो क्या करना? उनको तुरंत वो दे देना। समझ में आ गया आपको? आप किसी को बात करने के लिए गए, मिलने के लिए गए और उसको बोला, हरे कृष्णा, आप कैसे हैं, आपका प्रचार, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बोले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वेरी नाइस। तो अभी जन्माष्टमी आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना बिजनेस में से जो पैसा कमाते हो थोड़ा फल दे दीजिए, मतलब कि थोड़ा डोनेशन दे दीजिए। डोनेशन उसने दे दिया। उसके बाद उसने सामने से इंटरेस्ट दिखाया, क्या प्रभु जी आपके पास ये भगवत गीता है क्या? अब तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। अब तो मिल गया, बोले स्ट्राइक करने वाला पॉइंट मिल गया। अब तो अब जो है उसको भगवत गीता ले जाके देनी है, उसको क्लास में ज्वाइन कराना है, उसको मंदिर बुलाना है, इनवाइट करना है। अब सारा प्रिंसिपल उसको कर देना, उसको लगा देना उसके ऊपर। ये 4th नंबर का हो गया। जब कोई थोड़ी सी भी रुचि दिखाता है, रंच मात्र भी रुचि दिखाता है कृष्ण भावनामृत में, तो दूसरी सारे नियमों की परवाह किए बिना, वैदिक विधि अनुष्ठानों की परवाह किए बिना उसको सेवा में लगा देना या सेवा में लग जाना। आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, सबके लिए। अगर थोड़ी सी भी रुचि है हमारे अंदर तो हमारे को फिर क्या कर देना? पूर्ण रूप से सेवा में लग जाना चाहिए। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया आपको? प्रीचिंग की 4 टेक्निक। रिनल पटेल जी, चारों प्रीचिंग टेक्निक समझ में आ गई? ठीक है। लास्ट लाइन। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको अलग अलग वैदिक नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। किसको? रिनल पटेल जी बताएंगे किसको आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो ऐसे कहेंगे जो थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा चुका है, जो थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा करके कृष्ण भावनामृत में जुड़ चुका है, जो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, उसको वैदिक अनुष्ठानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि
प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होते हैं। समझ में आया आपको? इतने सारा कर्तव्य ड्यूटी करने से जो फल मिलेगा, बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्यूटी करते हुए क्या होगा, ग्रेजुअली कृष्ण भावनामृत तक आएगा, वो उसको पहले दिन से ही प्राप्त हो रहा है कृष्ण भावनामृत में। ये लिखी है लास्ट लाइन, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस से उससे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो अब लिख लीजिए आपके कॉपी के अंदर, कृष्ण भावनामृत एक कल्प वृक्ष या कामधेनु गाय के बराबर है। कृष्ण भावनामृत एक कल्प वृक्ष या कामधेनु गाय के बराबर है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं अपना खुद की लाइफ का, सुनना चाहेंगे? यस प्रभु जी। हमारे अंदर ना थोड़ा बाहर घूमने की बड़ी इच्छा थी, अलग अलग सिटीज में जाना है, ये करना है, वो करना है, सब देखना है। तो वैसे तो मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ कहाँ घूम पाता नहीं पाता, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आ गए तो मायापुर और जगन्नाथपुरी और द्वारिका और वृंदावन और सिटीज में भी देख लो तो अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, भोपाल, सूरत, जयपुर, जलंधर, पंजाब, अमृतसर, सब हो गया वो उसके अंदर। तो मन में एक डिजायर थी, पर कैसे पूरी हुई? कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के बाद में। तो कृष्ण भावनामृत कैसी है? एक कामधेनु गाय या एक कल्प वृक्ष के बराबर है। तो ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा। देखिए, मेरे को आप में से एक जना जिम्मेदारी लीजिए, आप में से कौन जिम्मेदारी लीजिए हाथ। मैं जो बोल रहा हूँ ये प्रश्न आएगा, वो मुझे क्विज के दिन मुझे आपको लिख करके भेजना है। कौन जिम्मेदारी लेगा? पर आप तो क्लास बंक कर लेते कुछ एक दो। और कोई बताइए? मैं प्रभु जी, मैं लूं। विभाजन माता जी, आप बंक नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग सुन लेंगे? हाँ प्रभु जी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था स्वाति जी से कि प्रभु जी क्लास भले बंक करती हूँ लेकिन मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। अच्छा, करते हैं? हरी बोल, क्या बात है। ठीक है, तो आप दोनों की जिम्मेदारी है कहानियां और प्रश्न, स्वाति जी एंड विभाजन की माता जी, विभाजन माता जी, आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। जो मैंने बोला ये प्रश्न आएंगे वो प्रश्न, और जो कहानियां बताऊंगा वो। तो अब हम चलते हैं प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से कि प्रभुपाद जी कैसे प्रीच करते थे। ठीक है, शुरू करते हैं। इसका मैंने बोला था जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन कौन था? द बीटल्स का पॉप सिंगर, रॉक सिंगर। और वो पहले गाना कैसे गाता था मालूम है? जस्ट बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा कुछ गलत हो जाए तो। बेबी व्हाट विल आई हैव इन डिनर, राइट, इस तरह से कुछ गाना, कुछ मान लीजिए गाता था या कुछ था इस तरह से। और फिर बाद में किसमें चेंज हो गया? वो चेंज हो गया, आई रियली वांट टू सी यू लॉर्ड, माय स्वीट लॉर्ड, आई रियली वांट टू सी यू लॉर्ड। तो आश्री जी से रिक्वेस्ट है कि माय स्वीट लॉर्ड को आप जो है बाद में प्ले करिएगा जब हो जाए तब। हम शुरुआत करते हैं। जॉर्ज हैरिसन बीटल्स ग्रुप का पॉप सिंगर था। उसके बर्थडे के ऊपर, आप आज भी हमारा फिल्म एक्टर इतना नहीं होता होगा, आपको बता देता हूँ, 25 ट्रक भर के उसको पत्र आते थे, 25 ट्रक भर करके लेटर्स आते थे उसके बर्थडे के ऊपर। विशेष जो बर्थडे विशिंग कार्ड्स हैं 25 ट्रक भर के आते थे, इतना ज्यादा फेमस था। और वो जब कभी कोई शो करने के लिए जाता था, वो जिस होटल में रुकता था, उस होटल में रुकने के बाद जो टॉवल जो यूज करता था होटल का, उसका बाद में ऑक्शन होता था, उसके पीस किए जाते थे, छोटे छोटे पीस किए जाते थे। कोई $1000 में बिक रहा है, कोई $2000 में बिक रहा है। वो इतना ज्यादा फेमस था वो बीटल्स का पॉप सिंगर जॉर्ज हैरिसन। सोचिए, उस होटल का शैम्पू और उस होटल का जो सोप, उस रूम जिसमें वो रुका था, उसका रेट सब कुछ बढ़ जाता था। वो जॉर्ज हैरिसन के इतना ज्यादा पॉपुलरिटी था, इतने ज्यादा उसके फॉलोअर्स थे। समझ पा रहे हैं? वो था जॉर्ज हैरिसन। और उस जॉर्ज हैरिसन के इतनी ज्यादा फेमस होने के बाद भी भगवान कृष्ण के परम भक्त भगवान श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं? वो सबसे पहले उसको अप्रोच करते हैं कृष्णा बुक प्रिंटिंग के लिए। कृष्णा बुक प्रिंटिंग के लिए पहले करते हैं
कि थोड़ा सा हमें भगवान कृष्ण की बुक प्रिंट करवानी है, उसके लिए मदद कीजिए। तो सबसे पहली प्रीचिंग टेक्निक क्या थी, बोलिए? सबसे पहली प्रीचिंग टेक्निक क्या थी? बुक प्रिंटिंग करवाना। काम जो भी वो काम कर रहे हैं अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगाना। तो बीटल्स को सबसे पहले जॉर्ज हैरिसन को क्या बोला? थोड़ा पैसा दे दो पहले, थोड़ा जो काम कर रहे हो कोई बात नहीं, डोनेशन दो, थोड़ा बुक प्रिंट करवाना है। तो प्रभुपाद जी ने उसको कृष्णा बुक प्रिंट कराने के लिए मदद मांगा। फिर बाद में और प्रभुपाद जी ने उससे थोड़ा और डोनेशन मांगा, तो उसने डोनेशन दिया। और आपको मालूम है वो सिद्धांत, जिधर रहेगा धन उधर रहेगा मन, याद है कि नहीं? तो ये प्रीचिंग टेक्निक है पूरा, प्रभुपाद जी बता रहे, कृष्णा बता रहे इसके अंदर। वो जॉर्ज हैरिसन जो धन दे दिया, उसके बाद में धीरे धीरे कभी लोग भक्त लोग उसके घर के बाहर क्या छोड़ के जाते थे, ऑफिस के बाहर? प्रभु जी क्या छोड़ के जाते थे ऑफिस के बाहर जॉर्ज हैरिसन के? प्रभु प्रसाद, अचिंत्य प्रभु क्या छोड़ के जाते थे जॉर्ज हैरिसन के बाहर? लड्डू, एप्पल का हलवा। कौन सा हलवा? एप्पल का हलवा उसके घर पे छोड़ के जाते थे। प्रभु आवाज जाएगी, थोड़ा धीरे बोलिए ना। तो वो एप्पल का हलवा उसके ऑफिस के बाहर छोड़ के जाते थे, और धीरे धीरे वो एप्पल का हलवा जॉर्ज हैरिसन तक पहुंचता था, बहुत स्वादिष्ट लगता था। और वो धीरे धीरे उसके मन में इच्छा होगी, कौन लोग है ये, क्या करते हैं ये? तो ऐसे करके सेकंड नंबर चालू हो गया सिद्धांत, प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, कि उसको अपने कर्म के फल को जोड़ दिया, अब उसको मार्ग प्रदर्शन करना कि वो कैसे जुड़ सकता है। तो प्रभुपाद जी और उनके भक्तों ने उनको बोला जॉर्ज हैरिसन से, आप हमारे साथ एक एल्बम बनाओ। क्या बनाओ? एक सिंगिंग एल्बम बनाओ। तो उन्होंने एक सिंगिंग एल्बम बनाई भगवान प्रभुपाद जी के भक्तों के साथ में, और बीटल्स ग्रुप ने साथ में मिलकर जॉर्ज हैरिसन ने। वो एल्बम विश्व की नंबर 1 फेमस एल्बम है, और वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी। आज भी उनके सॉन्ग्स वो अवेलेबल हैं, और वो पूरा रेडियो लोग वगैरह, वो उस टाइम में रेडियो वगैरह वही बजाते रहते थे सब लोग, हरे कृष्णा का वो सिंगिंग। तो इस प्रकार से जॉर्ज हैरिसन जुड़ा। धीरे 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 जॉर्ज हैरिसन ने क्या कर दिया, अपनी जो सिंगिंग की जो विद्या थी, अपना जो गाने की जो उसको भगवान ने कृपा कर रखी थी, उसको जो टैलेंट था, प्रभुपाद जी ने बोला कि अब इस टैलेंट को जो तुम है कृष्ण की सेवा में लगाओ। और अब उसने फिर क्या किया, अपने इस टैलेंट को कृष्ण की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। और उसने क्या गाना शुरू कर दिया फिर? यस, बो डाउन मिस्टर सॉन्ग करके उन्होंने गाया। बहुत अच्छा एक सॉन्ग है, ये आप सुन सकते हैं बीटल्स का। और तो इस तरह से जॉर्ज हैरिसन जो है भक्ति में लग गए। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं स्वीटी माता जी? हाँ जी प्रभु जी, इफ यू परमिट मी, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। प्लीज प्लीज प्लीज। इंग्लैंड में जॉर्ज हैरिसन बेसिकली वहीं बिलोंग करते थे, तो जो वहां पर पंजाबी कम्युनिटी है, तो वो समहाउ जो लिंक है प्रभुपाद से उनके, तो वो बताते हैं कि प्रभुपाद ने बोला तुम्हारा नाम इज ऑल्सो रिलेटेड टू हरि का नाम। Yes, coming to that point. Oh, I was coming to that point. तू हरि का पुत्र है, you know, it's like yes. मैं उस पॉइंट पे आ रहा था, आपने पहले रिवील कर दिया। सॉरी प्रभु जी। हरि बोल, क्या बात है, वेरी नाइस। तो फिर वो जॉर्ज हैरिसन इतना ज्यादा सिंगिंग में लग गया, कृष्ण भावनामृत में लग गया, उसने फिर बोला प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी अब मैं समर्पण करना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। हर कोई दीक्षा लेता है, उसका नाम जो है परिवर्तित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी के पास जाके प्रणाम करता है, प्रभुपाद जी से बोलता है, उसने ना बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा चैरिटी शो किया था, बहुत बड़ा चैरिटी शो, और उसमें वो रो रहा था, लास्ट में क्राई कर रहा था। तो इसको मैं बताऊंगा कभी। तो फिर वो प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी मैं भी अब पूर्ण रूप से आपके मंदिर में रुकूंगा, अपना लाइफ डेडिकेट कर दूंगा, हेड शेव करा दूंगा, और सारा ये मटेरियलिस्टिक सॉन्ग छोड़ दूंगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ सब कुछ छोड़ दूंगा। तो वो प्रभुपाद जी के पास पहुंचा, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, यू आर ऑलरेडी हरि सन। जैसे भी माता जी ने बोला ना, यू आर ऑलरेडी प्रभु का पुत्र, तो ऑलरेडी हरि का पुत्र है, तो तुझे नाम चेंज करने की जरूरत क्या है, तुझे दीक्षा लेने की जरूरत क्या है, यू आर ब्लेस्ड। एंड प्रभुपाद जी उसको क्या बोले मालूम है, यू विल गो बैक टू गॉड हेड, तुम भगवान के धाम जाओगे। जितना प्रचार करने में जॉर्ज हैरिसन ने मदद किया था ना प्रभुपाद जी का, किसी ने नहीं किया था। इतना मदद किया था जॉर्ज हैरिसन ने। उसका नाम क्या था, हैरिसन। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, यू आर ऑलरेडी हैरिसन,
तुम्हें अलग से कुछ नाम दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको अपना काम रोकने से मना नहीं किया। तुम्हारी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तुम्हारा टॉवेल का टुकड़ा पाने के लिए लोग जो है वो तरसते हैं, तुम इस काम को छोड़ो मत, तुम जो है अपना सिंगिंग में कृष्णा को लेके आ जाओ, कृष्ण भगवान को जोड़ दो और धीरे 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 इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब मदद करो लोगों को। इसी तरह से एक फिल्म एक्ट्रेस थी, वो बाद में धीरे धीरे मॉडल थी, बहुत फेमस, और वो फिर बाद में कृष्ण भावनामृत में आ गई थी। तो मैं चाहूंगा कि छोटी सी झलक दिखाए जॉर्ज हैरिसन के गाने की। अवेलेबल है, रेडी है? उसके बाद हम चैंटिंग शुरू करते हैं। आप सभी लोग देखिए, ये बीटल्स ग्रुप का पॉप सिंगर, और बाद में बहुत बढ़िया कृष्ण भावनामृत गाने गाने लग गए, हरे कृष्ण कीर्तन गाने लग गए। अपने टैलेंट का प्रभुपाद जी ने उनको बोला कृष्ण की सेवा में उपयोग कीजिए, तो उन्होंने कृष्ण की सेवा में उपयोग किया पूरे के पूरे टैलेंट का। और अभी हम देखेंगे जॉर्ज हैरिसन का ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा भजन कह दो और ये गाना कह दो, तो वो हम सुनेंगे। तो किसी को प्रसाद दे करके, अपने घर में जो लोग हैं, मान लीजिए हस्बैंड फॉलो नहीं करते हैं या कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। आप क्या कीजिए, उनको हरे कृष्ण, उनको प्रसाद कराइए, उनको प्रसाद खिलाइए। फेस्टिवल में अच्छा, एकादशी के दिन बहुत अच्छा प्रसाद बनाइए, लहसुन प्याज से मुक्त खाना धीरे धीरे खिलाइए। धीरे 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 वो चेंज हो जाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस को आपको अपनाना होगा, और ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और कभी आप मेरे को पूछ सकते हैं क्लास के बाद में। अभी हम सामूहिक रूप से माफ कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो सकामी मनुष्य हैं, उन्हें कभी जो वो करते हैं उससे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद उनका रोल मॉडल बन के दिखाना चाहिए कि हम कैसे करते हैं, और उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए कि वो भी कृष्ण भावना मृत से काम करना शुरू करें। यस, बहुत सुंदर, हरि बोल। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और जब उनके नाम का प्रचार करते हैं, तो हमको ब्रिज बनना है, दीवार नहीं बननी है। हमारी बातें ब्रिज बननी है। हाँ जी। हमारी बातें जो है दीवार नहीं बननी है, तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो भौतिक कामों में आसक्त हों, उन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। जो भौतिक माता जी, उसको इतना से काम नहीं चलेगा, रोकना नहीं चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ, ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमने आज की स्टोरी से और एग्जाम्पल जॉर्ज हैरिसन के एग्जाम्पल से सीखा, हमारे पास जो भी टैलेंट हो उसको हमें कृष्ण सेवा में लगाना। हमें अपने सारे टैलेंट्स को कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत एक कल्प वृक्ष या कामधेनु के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली उसमें सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो हमें किसी और के पास अलग से कुछ जाने की जरूरत नहीं है, या अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई? हरे कृष्णा। कोई और प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो स्वकामी व्यक्ति है उसको यदि कृष्ण भावनामृत में लाना है तो उसे उसी तरह की ड्यूटी देनी चाहिए और उस तरह से उसको कृष्ण भावित बनाना चाहिए। यस, उसी तरह से कार्य से जोड़ना चाहिए। जैसे किसी का कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस संबंधित कार्य से उसको कृष्ण भावनामृत में जोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, जब तक हम स्वरूप सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाते तब तक हमें दास्य भाव में रहना चाहिए। बहुत सुंदर, किसने बताया ये? प्रभु जी, सुनीता घिरियाल। हाँ, सुनीता माता जी, बिल्कुल सही है। तो कभी भी हमें स्पेकुलेट नहीं करना है, मन से मन गढ़त कोई भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर देना है, स्वरूप अपना समझ नहीं लेना अपने मन से। हमें जो भगवान के द्वारा बताया गया है उसको ही सही रूप में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। वो तब तक हमें दास्य भाव में सेवा करनी है। नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल पॉइंट आज तो बहुत सारे थे।
बोलिए ना माइक प्रभु अनम्यूट जी, करके। जैसे हमें लगता है कि हमें आज ये क्लियर हुआ कि जैसे हमें लगता है कि भी हमारे बच्चे या जो लोग भी कृष्ण भावना में नहीं आ रहे हैं, आज हमें प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से पता लगी है कि हर एक में वो संभावना है कि वो कृष्ण भावना भावित हो सकता है, अपने पसंद के कार्य करते हुए भी, क्या अगर बात है, हम हरि उनको बोल। ठीक से गाइड करें तो। प्रभु जी, हर अगर कोई हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ सकता है अगर प्रॉपरली हम उसको कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का प्रयास करें, सही गाइडेंस हो। अगर बहुत नहीं सुंदर। जुड़ रहे तो कहीं हमारी कमी है, उसको हमें देखना है कि हम कैसे उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे, हमारी बिल्कुल कमी। सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, वो भी बस भौतिकता की वजह से थोड़ा छुपा हुआ है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ठीक दूसरों की बजाय हमें अपने लिए भी एक शिक्षा मिलती है कि अगर हम श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें सारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। नो माता जी, सारे वेदों का अध्ययन करने कहाँ बैठेंगे आप? जो भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होगा ना। इसका अर्थ ये है कि जो हम गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य हमें कृष्ण को जानना है। ये नहीं है कि मान ली भगवत गीता के मात्र स्कॉलर बन के रह गए। बहुत सारे लोग हैं भगवत गीता के ऊपर लेक्चर बहुत देते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो हमें कृष्ण भक्ति करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण लास्ट भावित 2 और प्रैक्टिकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए। यस। कृष्ण भावित में हमें खुद एग्जाम्पल बनना चाहिए, खुद को सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहिए ताकि बिल्कुल, हमें हमें खुद को एग्जाम्पल बनना चाहिए, आचरण करना चाहिए, फिर प्रचार करना चाहिए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर किसी भी भक्त को हम ऐसा पाते हैं कि उसका रंच मात्र भी इंटरेस्ट आ रहा है गीता में किसी भी तरीके से, तो हमें उसे बिल्कुल फॉलो करते रहना चाहिए ताकि वो पूर्णतः हमारी तरह भक्ति में शामिल हो सके। तो उसको फॉलो करते रहना चाहिए। फॉलो, माता जी चैंटिंग हो रहा है कि नहीं, रीडिंग हो रहा है कि नहीं, क्लास में क्यों नहीं आ रहे, क्या चल रहा है, बहुत बिजी हो गए आप लोग। फॉलो अप करते रहना है। तभी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, कांस्टेंट फॉलोअप से ही तो पहुंचे हो। बाकी लोगों को भी आपको फॉलोअप करना है, ऐसा नहीं हार मान जानी है। नेक्स्ट। ठीक है, कोई और प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ।